नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो 3 दिन से शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हजारों समर्थकों के साथ हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या होती है। हनुमान जी, राजस्थान का किसान अगर अगुवाई के तौर पर किस नेता को देखता है तो हनुमान बेनीवाल को देखता है। आपकी तरफ नज़र थी, 1 महीने इंतजार करवाकर आज आपने एनडीए भी छोड़ दिया था, 26 तारीख को ऐलान कर दिया था। तो आप किसान 1 किलोमीटर आगे बैठे हैं, आपका बैनर अभी यहाँ लगा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि हनुमान बेनीवाल वहाँ नेतृत्व करें हमारा। ऐसा है, मैं जब 12 तारीख को यहाँ आया था, पहले तो मैं ये बता दूं कि 1 महीने लेट आने का कारण पंचायत चुनाव थे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे हजारों समर्थक, आपके सिंधु बॉर्डर हो चाहे हर जगह, बच्चे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चले गए। और यहाँ भी ये था कि जब जाएं तो बड़ी संख्या के अंदर जाएं, ताकि मैसेज जाए इस हाईवे पे कि राजस्थान आ गया है। ये मैसेज हम 12 तारीख को देके गए थे। 10 से 15 हज़ार लोग आए थे। तब मैं आगे बॉर्डर पर गया था। और परसों जो हम लोग यहाँ आए थे, तब बहुत बड़े कूच का ऐलान हमने किया था कि भाई हम बैरियर तोड़ के घुसेंगे। उस समय बड़ी हिंसा हो सकती थी, इसलिए हमने सभा करके और एनडीए छोड़ दी। जो बड़ा मैसेज देश के अंदर गया कि सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ हनुमान बेनीवाल सड़क पे बैठा है। तीनों विधायक हैं, सांसद हूँ। और उस दिन तो संख्या 5 किलोमीटर तक लंबी संख्या थी। ये 800 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ से, आखिरी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर से लोग अपने अपने साधनों से, कोई साधन नहीं लगाए, फिर भी यहाँ आके और बॉर्डर तक कूच करके गए थे। और अब एक बार सारे लोग तय करके, क्योंकि अभी आंदोलन किसी एक पार्टी का आंदोलन है, सारा किसान संगठन आंदोलन की शुरुआत की और हम उनके साथ हैं। जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों ने ये मंच हायर कर लिया, यहाँ आगे कम्युनिस्ट लोग बैठे हैं, फिर रालोपा वाले बैठे हैं। ऐसा मेरी बात ऐसा है कि किसान के नाम पे देखो, राजनीतिक पार्टियां तो देश में मिट नहीं सकती अब। लोकसभा और विधानसभा में राजनीति जो चुन के जाएंगे वही बैठेंगे, कानून वही बनाएंगे। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जो हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा में जीत के जाते हैं और जब कानून बनते हैं उस समय विरोध नहीं करते, तो जनता को बाहर सड़कों पर बैठना पड़ता। मैं अगर लोकसभा में उस दिन होता तो बिलों को फाड़ के फेंकता, लेकिन लोकसभा में नहीं था, आपको सब पता है। अकाली दल अंदर था, उसने विरोध कर दिया। मैं बाहर से विरोध कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये केंद्र सरकार ने उस टाइम में भाप लिया था कि हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ संसद में होंगे तो विरोध करेंगे, इसलिए भाप लिया था कि उस दरमियान हरियाणा में जब एक कोई किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस पर लाठीचार्ज की थी खट्टर सरकार ने। मैंने उसका विरोध किया था 3 दिन पहले। तो केंद्र सरकार सोच रही होगी भाई इनको अभी रोका जाए इन बिलों के खिलाफ। जैसे पंजाब के किसान राम बनकर चले थे, हरियाणा किसान लक्ष्मण बन के आए और अब हनुमान का साथ मिल गया है किसानों को। केंद्र सरकार में एनडीए से उनके घटक दल अलग हो रहे हैं, अकाली दल अलग हो गया, अब रालोपा पार्टी अलग हो गया। कहीं दबाव बनता दिख रहा है सरकार? शिवसेना भी अलग हो गई। शिवसेना तो पहले चुनाव में, और धीरे धीरे और अलग हो जाएंगे लोग। दबाव नहीं बन पा रहा है कहीं की? सब बनेगा, सब बना। तो मोदी सरकार जो हठधर्मिता लिए बैठी है अभी इन कानूनों को लेकर, वो बार बार अभी जो मन की बात कही है उनमें कहा कि हमने 9 करोड़ लोगों किसानों को किसान निधि योजना से 2-2 हज़ार रुपए दिए हैं। समझ नहीं, 2000 से किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी क्या? मुझे ये बताओ आप। 2000 के अंदर तो मेरे हिसाब से तो 1 महीने की साग सब्जी भी नहीं आती होगी। 2000 का कैसे होगी बताओ? आप तो एक काम करो, प्रधानमंत्री जी से देश का किसान ये चाहता है, देखो जिससे उम्मीद होती है ना उसी के खिलाफ उसी से बात करी जाती है। कांग्रेस ने 55 साल शोषण किया इस देश का, कोई भला नहीं किया किसानों का, तो कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं कर रहा। और कांग्रेस इस आंदोलन में अगर कहीं दिख भी रही है तो सिर्फ फोटो ही खिंचा रही है। आज कांग्रेस राजस्थान में आई है आंदोलन करने, कह रही कि हम जगाएंगे किसानों को। तो इतने दिन से क्या जग नहीं रहे हैं किसान तो बैठे ही सड़कों पे। 12 तारीख से पहले से 15 दिन पहले से भी लोग सारे बैठे। और जहाँ भी अगर ये सारे किसान नेता हरियाणा राजस्थान सारे बैठे, अगर इनको लगेगा कि हनुमान जी आगे की पंक्ति में खड़े तो मैं आगे ही आगे मिलूंगा सबसे, पीछे नहीं। अभी तो बैठे व्यवस्था के हिसाब से, जहाँ जहाँ सारे पहले से आगे रह गए लोग बैठे, तो बड़ी संख्या के अंदर आ रहे, तो सारे हम सब मिलके बैठे हैं, सारे मिलके कर रहे हैं आंदोलन। सरकार कह रही है कि जब यूपी और यूपी 2 की सरकार आई थी तब वो इस कानून को लाना चाह रही थी। बीजेपी ने तो, भाजपा ने तो इसको बेहतर करके ये कानून लाया है। ओपन मार्केट वन नेशन की थ्योरी लेके आए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी वो तो पहले भी हो रही थी, हमने उसी को लागू किया है। तो किसानों को तो ये फायदा है, क्रांति आएगी इस कानून से। तो जब किसानों की इतनी आप चिंता कर रहे हो, उनको फायदा है ये कह रही बीजेपी, तो और किसान कह रहा फायदा नहीं है, तो वापस ले लो ना। सरकार बात ही खत्म हो गई ना। कुछ दिन बीजेपी कह रही फायदा है और हम कह रहे फायदा नहीं है, कानून तो हमारे ऊपर तो लागू हो रहा है, तो वापस ले लो उसको। क्यों जिद कर रहे हो, क्यों मार रहे हो लोगों को? 33 से ज़्यादा किसानों ने साथ दे दी। एनडीए का कुनबा बिखर रहा है। 24 में फिर चुनाव लड़ना प्रधानमंत्री जी, आप कैसे सत्ता के अंदर आओगे? यही तो वो स्टेट है जो सत्ता में लाए थे आपको, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब। और जहाँ जहाँ सरकारें गई है ना, हवा इन्हीं राज्यों ने बदली है देश की। चौधरी देवीलाल से लेकर आज तक इतिहास उठा कर देखो कि यही स्टेट चले और दिल्ली के चारों तरफ जो जिनका घेरा होता है
वही राज बनाते हैं देश के अंदर। ये बात अच्छी तरह की ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि एनडीए से आप अलग हुए हो, अभी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है कि हरियाणा में भी सरकार में जो बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्या ऐसी कोई संभावना है? भाई मेरे को हरियाणा का नहीं पता, हरियाणा का तो ये चौधरी साहब पूनिया जी ही बताते हैं बगल। तो अभी जो दबाव हठधर्मिता पे उतरी हुई है, सरकार मान नहीं रही है, समझौता बार बार न्योता दे रही है किसानों को कि हम समझौता कर लेते हैं, किसान समझौते पे नहीं अड़ रहे हैं, उनको प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं। तो ऐसी सरकार कौन सी हठधर्मिता है जो कब तक छोड़ेगी? ये लोग कितने दिनों तक और आंदोलन कर सकते? देखिए एनडीए को नहीं पूछने का मतलब ये कि 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जी। एनडीए अगर एक अलग हो जाए, 2 और 5 अलग भी हो जाए तो सरकार नहीं गिरेगी। अगर 67-68 पे होती जी, तो हमारी याद आ जाती उनको कि एनडीए क्या है। अगर मजबूर सरकार होती तो तो पक्की आती, वो फिर कैसे चलती उसके बिना। तो कोशिश हम कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं अब जो वाया मीडिया कि भाई किसी न किसी तरह भगवान सद्बुद्धि दे। प्रधानमंत्री जी को झूठी जिद पकड़वा दी लोगों ने। इस सरकार में कई मंत्री ऐसे भी है दिल्ली में जो ये चाहते हैं कि किसानों की मांगे मान के और इनको घर भेजा जाए। बहुत तकलीफ के अंदर ज़्यादातर लोगों की ये अंदर मंशा भी है जो किसानों के हित से। और मुझे लगता है भगवान ने चाहे तो कल कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसा आभास हो रहा हम लोगों को। अभी आप 12 तारीख को अपने हजारों समर्थकों के साथ यहाँ आए थे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, फिर एक जैसा आप बता रहे थे कि ये अभी परसों आए थे 26 को, नहीं 12 को पहले आए थे, उस दौरान अमित शाह जी का फोन आया था, तो उस दौरान क्या आश्वासन दिया गया? अमित शाह जी का 2 बार टेलीफोन मेरे पास आया था कि आप एनडीए के अंदर हो, एक बार आप हमारे कैंट से लौट जाओ। मतलब यहाँ क्या कि उस दिन बड़े गुस्से में थे जवान, भिड़ंत हो जाती बॉर्डर पे, और हम इन बिलों पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। तो उनके सम्मान में मैं लौट गया। लेकिन अब फिर 26 को तो मैं आया हूँ तो फिर पूरी ताकत के साथ आऊँगा। फिर मेरी भी तो इज्जत है, मेरी भी तो बात है, एनडी छोड़ दी मैंने। जी, अब आप अगुवाई करने के लिए, जहां रालोपा के कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि अगुवाई करने के लिए हनुमान बेनीवाल आगे मंच के ऊपर हो, यहाँ 2 किलोमीटर पीछे नहीं हो, तो क्या अब रणनीति तैयार की जा रही है? ये बैठे हैं ना सब एक ही, हम तो 2 किलोमीटर बैठने के लिए एक जगह कहाँ बैठेंगे? नहीं, वहाँ अलग अलग किसान मोर्चा का जो मंच लगा हुआ, चले जाएंगे उस पर, उसमें आओ हो क्या दिक्कत है? किसानों के साथ आए। अभी कुछ देर पहले यहाँ मीटिंग हुई थी, वो बैरिकेड तोड़ने की ऐसी भी चर्चाएं चली थी। मेरे को जाए उसकी जानकारी। ये देखो हमारा मन बैरिकेड तोड़ने को तो 1 सेकंड में तोड़ देंगे जी। तो सरकार नहीं, ऐसी सरकार की जो हठधर्मिता लगी हुई है, तो सरकार मानने के मूड में नहीं लग रही है आपको? अरे मान जाएगी यार, आप क्यों परेशान हो? मानना ही पड़ेगा, राज करना है तो किसानों की माननी ही पड़ेगी। जैसे केंद्र सरकार के मंत्री और हरियाणा के मंत्री तो यहाँ तक कहा कि ये पंजाब के चंद किसान हैं जो मुट्ठी भर आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने कहा खालिस्तानी लोग हैं, इन्होंने कहा माओवादी लोग हैं, इन्होंने कहा गुंडे हैं, मवाली हैं। ये तो वो आंदोलन है, छूट वूट वाले किसान हैं, असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। देखिए हरियाणा की खट्टर सरकार किसान विरोधी है। खट्टर को तो वोट इस बात के मिलते हैं, किसानों का विरोध करने के नाम से ही सत्ता में आए, तो उनसे तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली की सरकार, मोदी जी से लोगों को उम्मीद है कि वो किसानों की बात मानेंगे। निश्चित रूप से फैसला किसानों के हक में होगा। जी, धन्यवाद आपको समय दिया। पुखराज जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। तो अभी जो आप 3 दिन से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, आपके 3 विधायक हैं, कल सामान्य नारायण जी का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी तबीयत की कैसी है? वो पहले तो दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है तबीयत ठीक है उनकी। अभी आप यहाँ हो, इंदिरा जी यहाँ हैं, हनुमान जी स्वयं यहाँ हैं, तो क्या लग रहा है, क्या रणनीति तैयार हो रही है? आगे कूच की तैयारी हो रही है या फिर जो आदेश मिलेगा उसके आधार पर पालना की जाएगी? देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जब से ये किसान विरोधी बिल पास हुए तब से ही हमारे जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के विरोध के ये बिल है, काले कानून जो कि किसानों के विरोध में लाए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे दमखम के साथ किसानों के साथ में उनका विरोध करती है। और यहाँ हम जो बैठे हैं, हमारे सुप्रीमो, हमारे विधायक और हमारे तमाम राजस्थान के कार्यकर्ता, वो सब जो किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं उनके समर्थन में हम लोग आए। तो किसान यूनियन के सारे लोग बैठ के हमारे सुप्रीमो वगैरह जो भी तय करेंगे उस हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हम ये काले कानून किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे किसानों पे। सरकार ये कह रही है कि ये जो किसानों के आंदोलन था इसमें राजनीतिक पार्टियों ने हायर कर लिया है, कुछ सच्चे किसान हैं उनको बरगलाया जा रहा है इन कानूनों के खिलाफ। इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों ने हायर नहीं किया है, किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, उनके हम समर्थन में आए। जो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो हमेशा किसानों की हमदर्द रही है। किसानों की किसी तरह की तकलीफ हुई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा किसानों के साथ में रही है। तो अब इसलिए
अभी जो किसानों ने आंदोलन किया, हमें महसूस हुआ कि किसानों के विरोध में कानून है। किसान भाई हमारी सर्दी के अंदर 35 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम उनके सहयोग में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमारे सुप्रीमो के आदेश पर हम लोग सभी यहाँ धरने पे बैठे। दर्जनों किसान शहीद हो चुके हैं यहाँ पे किसान आंदोलन के दौरान। 3 महीने से आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन अगर कहें तो ये आंदोलन हुआ है। 1906 में जब अंग्रेज़ों के द्वारा आबादकारी कानून आया था, उस दौरान ऐसा आंदोलन हुआ था। अजीत सिंह जी ने 9 महीने आंदोलन चलाया था। अब किसानों का ये मूवमेंट एक जन आंदोलन बन चुका है। 3 महीने इस आंदोलन को हो गए हैं। सरकार हरदर्मिता पर बैठी हुई है, मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार कमियाँ बता रहे हैं कि अगर संगठनों को लगता है, किसान संगठनों को, कि कोई कमियाँ तो हमें बताएं, हम दूर कर देते हैं। तो किसान वो कमियों को दूर क्यों नहीं करवा रहे हैं? कानून को कमी है तो पूरे कानून ही गलत है ना, तीनों कानून ही गलत है। जिस तरह से कंपनी एक्ट बनाया गया, कंपनी एक्ट में कंपनियों को अनलिमिटेड भंडारण की उनको छूट दे दी। और एमएसपी कंपनी किस रेट पे किसानों से अनाज खरीदेगी वो उसमें कहीं मेंशन नहीं किया। अब वो बार बार कह रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे। आपने कानून में क्यों नहीं डाली? अगर सरकार की नीयत साफ होती तो उसमें लिखते कि जो कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी काम कर रही है, कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो खेती करेगी वो किसानों से एमएसपी रेट पे ही खरीदेगी। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। 2-4 साल ऐसे एमएसपी का नाम लेके फिर हटा देगी। जब 2-4 साल एमएसपी पे खरीदारी होगी तो मंडियाँ बंद हो जानी है। 2-4 साल बाद में ये एमएसपी हटा देंगे और फिर न तो मंडियाँ रहेंगी, न दूसरा कोई खरीदारी का केंद्र रहेगा। किसान को मजबूर होकर उस कंपनी को है कम रेट में धान बेचना पड़ेगा। वो जैसा कि अब सरकार की जो हठधर्मिता देख रहे हैं आप, सरकार मानने के मूड में नहीं लग रही है। जितनी भी वार्ता हुई हैं वो असफल वार्ता हुई हैं। अभी जो नई वार्ता का दिनांक तय किया गया है, 19 तारीख को दिनांक है, क्या कल का तारीख दी है, क्या लगता है कि सरकार अब कल मान जाएगी या फिर किसानों को और कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा? देखिए, अब इतने दिन से किसान बैठे हैं, 35 किसानों ने अपनी शहादत दी है। पूरे हिंदुस्तान के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार के ये चीज़ समझ में आ गई है तो कल देखो कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा। नहीं तो 30 तारीख से फिर नई रणनीति बनाई जाएगी और बिल्कुल दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता राजेश मांडिया जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो आप 3 दिन से किसानों का यह जोश और जुनून देख रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जोश देख रहे हैं, किसान सरकार मूड में नहीं है कानूनों को बदलने के लिए, तो क्या अब तैयारी की कुछ चल रही है? सारी बातें आपको हनुमान जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसान और जवान के सबसे बड़े पैरोकार हनुमान बेनीवाल जी भी हैं। कांग्रेस कह रही है हनुमान जी कहाँ है, माकपा वाले कह रहे हैं हनुमान जी कहाँ है। हनुमान जी सब कुछ कर रहे हैं ना। तीनों समितियों के जो मेंबर थे उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एनडीए का साथ छोड़ दिया और आगे भी करेंगे। जो भी कोई सारी चीजें बैठ के तय करेंगे, बैरिकेटिंग तोड़नी होगी तो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तोड़ेगी। मजबूती से हम साथ खड़े हैं किसानों के, और जब तक ये आंदोलन चलता है, जब तक ये काले कानून मोदी वापस नहीं लेता है, तब तक हम यहाँ जमे हुए हैं। जी, ये महिपाल जी से भी हम उनका एक पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, थोड़े से आप इधर आ जाइए। जो हनुमान जी बार बार रणनीति यहाँ आए हैं, 3 दिन इनको लगातार हो गए हैं, बार बार लोगों के द्वारा कहा गया है कि ये आंदोलन को राजनीतिक बनाया जा रहा है, ये किसान मूवमेंट है, इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि किसानों का असली आंदोलन है, अभी राजनीतिक सारी बातें आदरणीय सांसद साहब, आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने आपको बता दी है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान में एक नई आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है। उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के साथ हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे सड़कें हों, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मीडिया हो, हर प्लेटफॉर्म पे किसानों के साथ खड़ी है। जहाँ जहाँ किसान संगठन आदेशित करेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूर्ण रूप से, हमारे सारे विधायकगण, हमारे सांसद साहब और तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी अब खुले आसमान के नीचे किसानों के समर्थन में 26 तारीख से सड़कों पर बैठे हैं, और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक बैठे रहेंगे। जी धन्यवाद। ये किसानों के नस्ल और टसन की लड़ाई है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हनुमान बेनीवाल अब की बार अगर किसी ने सबसे बड़ा त्याग जो की बात कर रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल ने 3 कमेटियों से इस्तीफा दे चुके हैं, एनडीए से इस्तीफा दे चुके हैं और यहाँ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो यहाँ
यहाँ राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है उनके कोई लोग दिख रहे हैं, ना और कोई राजनीतिक दल दिख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल यहाँ अपनी पूरी पार्टी के साथ, पूरे पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इनके लाखों समर्थकों के साथ इन्होंने कूच किया था। हजारों समर्थक यहाँ मौजूद हैं और 3-4 किलोमीटर का ये काफिला बना हुआ है। अब आगे देखना होगा कि इनकी कल वार्ता है, 29 तारीख को क्या वार्ता होती है, फिर क्या निर्णय लेते हैं, आगे की क्या रणनीति होती है। फिर अगर ये दिल्ली कूच करने की इनको ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली कूच करने से भी नहीं घबराएंगे। नस्ल और टसन की ये लड़ाई में अब किसान यही चाहता है कि मोदी जी इन तीन जो काले कानून आए हैं इनको वापस ले, तभी हमारी लड़ाई अंत होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान।